सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। हमेशा की भांति आइए शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से ज्योतिका जी के साथ, बाकी साधक साधिकाओं के साथ। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। रीढ़ और गर्दन को यथासंभव सीधा रखेंगे। घुटने के नीचे गैप नहीं आने देंगे। करिए जी, करिए, मुस्कुराकर करिए। बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए। जितना ज़्यादा प्रभाव खिंचाव आएगा उतना अधिक लाभ मिलेगा। अब एक बार दायां पंजा आगे, बायां पंजा अपनी ओर खींचे। एक बार बायां पंजा आगे, दायां पंजा अपनी ओर खींचे। अपोजिट साइड में सुंदर आवृत्तियों को दोहराए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुनः ध्यान रहे, घुटना ना उठे। सभी प्रयास करेंगे। आएंगे वापस। दोनों पांव को 1 फीट खोलकर पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाए। जैसे किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं, इस प्रकार से पंजों को खोलिए, बंद करिए। पुनः घुटने ज़्यादा से ज़्यादा दबे रहे नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। मुस्कुराकर करें। समझ में आने के बाद आंख बंद करके करें। अब आ जाएंगे वापस। दोनों पांव मिलाएं। अब साइकिलिंग करेंगे दाएं पांव से। दाएं पांव को थाई से पकड़ें और साइकिल के पैडल की तरह घुमाएंगे। जैसे साइकिल चलाते हैं इस प्रकार से पंजा महसूस करें पैडल के ऊपर। दूसरा पंजा सामने तान के रखें। दूसरे पांव का घुटना दबा कर रखें। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। अब इसी क्रिया को रिवर्स करेंगे। इसी पांव से उल्टी साइड का पैडल। सुंदर प्रयास चल रहा है सभी का। पंजा सामने ताने दूसरे पांव का। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे और क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। थाई से पकड़िए और क्लॉकवाइज। वेरी गुड। राइट पंजे को तान के रखें। राइट पांव की एड़ी साइड में ना झुके। वेरी गुड, करिए करिए करिए। अब रिवर्स करेंगे। इसी पांव को रिवर्स कीजिए। एक बार पांव पूरी तरह मुड़ना चाहिए। एक बार पांव पूरी तरह खुलना चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य कर लें। मुस्कुराइए। विश्राम के वक्त जुड़िए। कैसा फील कर रहे हैं आप? अब दाएं पांव को झूला झुलाएंगे। दाएं पांव को मोड़कर दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे, एड़ी के नीचे रखें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो। पुनः ध्यान रहे, दूसरा पांव तना रहे, सीधा रहे। करिए करिए करिए। जो पांव का जोड़ है ये प्रभाव में आएगा। पद्मासन ज़्यादा देर में तक रुक पाएंगे हम लोग।
छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही आवश्यक होती हैं। वार्म अप क्रियाएं सारी आ जाएंगे वापस, क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। स्थिति लेकर प्रारंभ कीजिए। हर एक क्रिया करते वक्त चेहरे पर उत्साह हो, खुशी हो। हम सामूहिक रूप से प्रकृति के साथ सुंदर योग साधना कर रहे हैं। वेरी गुड, करिए करिए। थोड़ा एड़ी को और उठाइए, कोशिश कीजिए हल्का सा एड़ी को। घुटना ज़्यादा उठा रहे हैं आप लोग, एड़ी पर थोड़ा सा और प्रयास जरूरी है। कमर भी यथासंभव सीधी। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को पास में लेकर आएं और बटरफ्लाई शुरू कर दें। कमर को सीधा कर दें, गर्दन को सीधा कर दें और तितली की भांति ऐसा महसूस करें, पूरी मस्ती के साथ ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बिल्कुल हल्का होकर जैसे हवा में उड़ रहे हों। करिए जी, करिए। कोशिश कीजिए घुटने आसन को टच करें, एड़ी लगातार खींचिए अपनी ओर। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपने उसको अपोजिट करना है। बहुत बढ़िया सभी की स्थिति है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए जी, कमर मत झुकाइए, कमर को भी सीधा रखिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। आंखें बंद, रिलैक्स। पद्मासन लगाएंगे। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। जिनसे पद्मासन ना लगे आधा पद्मासन लगा लें, अन्यथा सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल सहज होकर। आते जाते श्वासों को देखिए। कमर को सीधा रखेंगे, लगातार होठों पर मुस्कान। मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तीन बार ओम ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में सभी की आवाज़ आएगी और एक बार गायत्री मंत्र। मुस्कुराते हुए गहरा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए इसी अवस्था में अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे। कटी भाग को राइट साइड में घुमाएं, दाईं हथेली दाईं भुजा पीछे लेकर जाएं, बाएं हाथ को घुटने पर रखें राइट साइड पर, और अब दूसरी साइड में करिए जी। झुकना नहीं है, ट्विस्ट करना है आपने। करते जाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। कुछ पल रुकना भी है, 1-2 सेकंड, फिर दूसरी ओर जाना है आपने। करिए जी, करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, मुस्कुराकर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को खोल दें, हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। पंजों के ऊपर बैठेंगे, बैलेंस बनाएंगे। अपने एड़ियों पर, पंजों पर बैठ जाएं। पहले ज़बरदस्ती ना करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर कमर को सीधा कर दें और एड़ियों को उठा दें। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पाँव के अंगूठों पर, उंगलियों पर। सहज होकर रुकें, सामने किसी चीज़ पर फोकस बनाकर रुकें। शरीर के ऊपर नियंत्रण, कंसंट्रेशन बढ़ती हुई, रक्त की प्रणाली बढ़िया बनती हुई। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अभ्यास सभी का। मुस्कुराकर रुके रहें जी। वेरी गुड जी, क्या बात है, इतनी बढ़िया स्थिति है सभी की। बिना हिले डुले स्थिति। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएं। कोशिश करें सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े। दोनों हाथ नीचे, हल्का हल्का अपने आसन पर जॉगिंग करेंगे। धीरे धीरे हाथों को भी, पाँव को भी थोड़ा सा आसन पर आगे आएं, हल्का हल्का पीछे जाएं। हर क्रिया को खुश होकर करना है। ये छोटी छोटी क्रियाएं पूरा दिन देखिए कितनी एनर्जी देंगी आपको। कोई मुश्किल नहीं है, सबके लिए बड़ी सुगम क्रियाएं। आ जाएंगे वापस। पुनः थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, आंखें कोमलता से बंद। अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएं और जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे अपनी पांचों उंगलियों को मिलाकर सामने प्रेशर बनाएं। वेरी गुड। कोहनी को ढीला नहीं छोड़ना, घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना। अब इसी प्रेशर को रिवर्स करेंगे, कलाई से नीचे मोड़ेंगे। केवल कलाई का उपयोग। फिर से ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे। अब बाहर की ओर करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां बाहर की ओर होंगी। करिए करिए करिए।
बाहर की ओर, लेफ्ट और राइट में। अब अंदर की ओर, केवल कलाई का उपयोग कीजिए, बाकी हिस्सा वैसे ही रहे। बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब दोनों हथेलियों को आकाश की ओर करें और अपनी कोहनी से मोड़कर कंधे पर लगाएं, फिर सीधा करें, फिर 5 उंगलियों को कंधे पर लगाएं। करिए। वेरी गुड, सब बढ़िया कर रहे हैं जी, करते जाइए करते जाइए। अब 5 उंगलियां कंधे पर ही रहने दें और दोनों कोहनियों को घुमाएं। कोशिश कीजिए एक बार कोहनी जब आगे आए, टच हो आपस में, एक बार आकाश की ओर भी लेकर जाने की कोशिश कीजिए हर सर्कल में। जल्दी नहीं करनी आपने, घेरा बड़ा बनाना है। जितना बड़ा घेरा उतना अधिक लाभ। बहुत बढ़िया राजेश जी, श्याम जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। आज हमारे साथ युवा साथी भी जुड़ा है हमारे साथ, गोरांश, ज्योतिका जी का बेटा। बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स करना, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर और जितना हो सके सही करने की कोशिश करें। पूरे कंधे के ऊपर प्रभाव आ रहा है, उंगलियों को हिलने ना दे जी। लगातार 5 उंगलियां लगातार मिली हुई और कंधे के ऊपर टिकी रहें। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। बैलेंस बनाएंगे एक पांव के ऊपर, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। अपने राइट पांव को मोड़कर टेबल टॉप की पोजीशन बना लें और दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने ले लें। पंजे को तानकर घुटने से एड़ी तक का भाग सीधा रहेगा बिल्कुल 90 डिग्री पर, और थाई आपकी पृथ्वी के पैरेलल रहेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। जितनी बैलेंसिंग एक्टिविटीज हमारी बढ़िया होंगी, ज़्यादा देर होंगी, समझो उतना हमारा शरीर लचीला है, उतने ज़्यादा हम स्वस्थ हैं। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। रुकने का टाइम बढ़ाना है आपने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ भी नीचे कर लें एक बार, थोड़ा सा सामान्य हो जाएं, सहज हो जाएं, और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। मन बनाएं, स्थिति लें, ठहर जाएं। बहुत बढ़िया। प्रयास जरूरी होता है। नए साधक हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन कोशिश तो करने में क्या जाता है। बैलेंस बनाने की कोशिश करें, नहीं ठहर पाएं वापस आएं, फिर पुनः कोशिश करें। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितनी अच्छी स्थिति। आप जब बाद में वीडियो को देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, आंखें कोमलता से बंद, लगातार प्रसन्नता, रिलैक्स। जैक जंपिंग करेंगे। दोनों पाँव को अधिक से अधिक खोलें और पूरी मस्ती के साथ हाथों को, पाँव को चलाना शुरू कर दें। अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। कोहनी को सीधा रखकर करेंगे।
आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल श्वास को सामान्य कर लें। आंखें सभी की बंद रहे। सूर्य नमस्कार आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ पांचों उंगलियां आपस में स्पर्श करें। पूरे सूर्य नमस्कार में संभव हो तो आंखें ना खोलें। पहली स्थिति में आ जाएंगे, प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे, ध्यान को लेकर जाएंगे आज्ञा चक्कर पर। हथेलियां आपस में एक दूसरे को प्रेस करें। जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर ध्यान को केंद्रित करें। तनाव को दूर करने वाली स्थिति है ये। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे, मेरे बाद आप करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए, तानते हुए बुझाएं जाएंगी आकाश की ओर। अंगूठे को उंगली के साथ मिला के रखें, कलाई को सीधा रखें। इसी अवस्था में कंधों सहित गर्दन को पीछे ले जाकर आर्क बनाएं। चेक करें कहीं घुटने ढीले तो नहीं पड़ गए। कलाई सीधी रखो बेटा, कलाई मोड़ रहे हो आप, हाँ। फिर कंधों का प्रेशर बनाना है पीछे, कलाई नहीं मोड़नी हमने, हाँ ऐसे। रुकिए रुकिए रुकिए, ताड़ आसन के लाभ लीजिए। ताड़ आसन 206 हड्डियों को, 72,000 मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली क्रिया है। प्रयास में कोई कमी नहीं हो जी। हर आवृत्ति में 45 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। खींचिए खींचिए ऊपर। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकिए, साथ साथ पेट को भी सिकोड़िए, लेकिन घुटने को रत्ती भर भी जरा सा भी मुड़ने मत दीजिए। घुटने का प्रेशर पीछे बनाइए पहले आप लोग, और फिर पेट को सिकोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा रवि जी। आधी हथेली आपकी आसन पर टिक रही है, बहुत अच्छा। अनीता जी बहुत अच्छा प्रयास, सभी अच्छा कर रहे हैं। प्रतिदिन आएंगे, विश्वास मानिए पूरी हथेली आपकी आसन पर स्पर्श होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन समय देना पड़ेगा। पूरा डेडिकेशन हमने दिखाना है, निरंतरता बहुत जरूरी है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है इस वक्त, पेट के अंग इस वक्त सक्रिय हो रहे हैं आपके। लीवर पैनक्रियाज पर देखिए अफेक्ट आ रहा है। साइटिका नाड़ी सही हो रही है आपकी। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे और राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे। करिए करिए करिए, पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में, 10 हाथों की, 5 पांव की कोशिश करनी है। गर्दन थोड़ी और पीछे कीजिए, स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव आ रहा है। एक्यूप्रेशर के लाभ लीजिए बेटा। उंगली अंगूठे मिला के रखिए, 5 उंगलियों में गैप नहीं होना चाहिए हाथ के, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। इतनी अच्छी स्थिति, इतनी अच्छी कोशिश। ठहरिए ठहरिए, पैनक्रियाज को लाभ लेने दीजिए, बहुत बढ़िया।
मुस्कुराकर दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। पांव के अंगूठे आपस में मिला दीजिए। एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। गर्दन अंदर लेके जाओ बेटा, गर्दन अंदर, हाँ, और अंदर लेके जाओ। अपनी चिन को लगाइए अपने गर्दन के नीचे, जो हल्का सा गड्ढा होता है वहां पर। बहुत अच्छी स्थिति है जी, क्या बात है। इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग प्रतिदिन आकर के इतना अच्छा अभ्यास हो गया है। हमारे ऑनलाइन साथी भी बहुत अच्छे से प्रेरित होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। देखिए कहीं और थोड़ी कोशिश होकर एड़ी मेरी आसन के निकट पहुंच सकती है क्या? बहुत अच्छा जी, मज़ा आ रहा है जी बिल्कुल देखकर। इतना अच्छा आपकी स्थिति है। मुस्कुरा करके आ जाएंगे पैरेलल, एक लाइन में। रुक जाइए, यहाँ पर ठहर जाइए। एक लाइन में आकर के बिल्कुल स्केल की तरह, पूरा शरीर सीधा स्केल की तरह। बेटा थोड़ा सा आगे आओ आप, हाँ, और आगे आओ, हाँ। जैसे प्लैंक करते हैं ना जिम के अंदर, वैसे स्थिति कुछ कुछ। रुकिए रुकिए रुकिए, कंधे मजबूत बनेंगे। अपने शरीर का ही तो वजन हमने अपनी हथेलियों पर ले रखा है। इतना तो होना ही चाहिए हमारे अंदर क्षमता। बहुत बढ़िया श्याम जी, बहुत ही अच्छी स्थिति। मुस्कुराते हुए अगली स्थिति अष्टांग प्रणाम। पहले लगाएंगे घुटने, फिर लगाएंगे चेस्ट, अंत में माथा। पांव मिले रहेंगे, पंजे खड़े रहेंगे। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ। इतनी अच्छी अनुभूति होती है, खुद के ऊपर प्राउड फील कीजिए। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं इस वक्त। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठा दें, कोहनियों को सीधा कर दें। पीछे पाँव मत खोलिए दीपिका जी, पाँव मिलाकर, हाँ, वेरी गुड। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पीछे मुड़े उठें इतना ज़रूरी नहीं, जितना पाँव मिले रहें, घुटने मिले रहें, उसके बाद आपने आगे प्रयास करना है। कोई भी क्रिया हो, उसके हर आसन में आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। लेमन की जो रेस होती है स्पून के ऊपर, अब उसमें होता है लेमन नहीं गिरे। अब आप तेज़ दौड़े हो, लेमन गिर चुका है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसी प्रकार जब आसन कर रहे हैं तो इस वक्त आपके पाँव आपके मिले हों, घुटने मिले हों, उसके बाद आपने कोशिश करनी है। 7वीं स्थिति है ये। कमर के दोष समाप्त हो रहे हैं। पेट की असंख्य मांसपेशियां खिंचाव में, थोड़ा कंधों को पीछे लेके जाइए और मुस्कुराकर श्वास छोड़ते हुए पीछे से धड़ को उठाइए। फिर से एक बार एडी आसन पर। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में। पुनः एक बार कोशिश कीजिए, हाथ के अंगूठे उंगली मिले हों। बिना हिले डुले रुकें, सहज होकर रुकें, आंखें बंद करके रुकें। आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आपको पता है कि आपने आंख खोल रखी है बंद कर रखी है, बस। करिए करिए करिए, रुकिए, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी।
मुस्कुराकर श्वास भरते हुए राइट लेग आगे लेकर आए। जिनका एक बार में आ गया अति उत्तम, जिनका एक बार में नहीं आया दूसरा प्रयास करें। कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। पूरी हथेली लगाइए जी, पूरी हथेली लगानी है, आधी हथेली से काम नहीं चलेगा। मुस्कुराइए, चेहरे पर तनाव नहीं जी, बिल्कुल तनाव नहीं। तनाव को दूर भगाने आए हम लोग। दूसरी टांग भी लेकर आइए। फिर से घुटना सीधा कीजिए। पहले घुटने को मिलाइए, सीधा कीजिए, फिर उसके बाद आगे की क्रिया। थोड़ा पेट को सिकोड़िए अब, और थोड़ा कमर को और थोड़ा झुकाइए। आधा सेंटीमीटर भी अगर हमारी आगे हो गई स्थिति, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। गरिमा जी बहुत अच्छा, बिल्कुल घुटने आपके एकदम सीधे हैं। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसी प्रयास को बना के रखना है। पीछे घुटने मिलाइए। रीना जी आपके घुटने थोड़े से खुल रहे हैं, कोशिश कीजिए, मिलाइए। हाँ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दीजिए। एक बार फिर से लेके जाएंगे पीछे, कलाई को सीधा करके। थोड़ा सा आर्क बनाइए, आर्क बनाइए। वीना जी बहुत अच्छा, कलाई बिल्कुल सीधी है आज आप। बिल्कुल अब जो है स्टार्टिंग में गलती होती है, लेकिन अब देखिए कलाई सीधी रखकर कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए आप। सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। करने से ही होगा, देखने से कुछ नहीं होना। ऑनलाइन जो भी साथी जुड़े हुए हैं, करना है जी। देखने से स्विमिंग नहीं आती। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। स्विमिंग के लिए जैसे पानी में उतरना पड़ेगा, इसी प्रकार अगर आपको लाभ लेना है, आसन करने ही पड़ेंगे। आंखें बंद करके चेहरे पर संतुष्टि, मुस्कुराते रहिए और बंद आंखों में धीरे से आसन पर बैठें। सब आसन में शरीर को शिथिल छोड़ दें। करीब 12 मिनट लगाई है जी आपने सूर्य नमस्कार में। पूरी तरह आनंद लीजिए। चेतन अवस्था में आएंगे। यहीं से राइट करवट लेकर पेट के बल आ जाइए। पेट के बल आ जाइए। यहां पर हम करेंगे सर्पासन। पेट के लिए बहुत ही उत्तम है। दोनों माथे
को आप आसन पर रखिए, पाँव को पंजों को मिलाइए, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर आपस में उंगलियों को क्लैंप कर लें। उंगलियों को फंसाना है जी, और हथेली के पास, कलाई के पास से हथेली को जोड़ लेना है बिल्कुल। हथेली ना खुले पूरी क्रिया में। वेरी गुड। अब जो है श्वास भरते हुए, भरे हुए श्वास में आगे से धड़ उठाएं, पीछे से पाँव, और भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, लेफ्ट राइट डोलन कीजिए। हथेली मिला के रखें जी। देखिए हथेली खुल रही है आपकी। पंजों को तान के करेंगे तभी देखिए फायदा होगा। घुटने हवा में रहने चाहिए। एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, करते जाइए। जब श्वास लेने की आवश्यकता लगे तो बगल में रुक करके श्वास भरिए, लेकिन जब मध्य में आए उस वक्त श्वास आपका अच्छे से भरा होना चाहिए, पेट आपका फूला हुआ होना चाहिए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। श्याम जी, राजेश जी, हथेलियां मिला के कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही कर रहे हो एकदम। वेरी गुड वेरी गुड। पंजा तानिए जी, घुटना मुड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। वीना जी, और हथेली मिलाइए। जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे हाथ जोड़िए पहले, और फिर उंगलियों को फंसाइए। हाँ, करिए करिए करिए। मोटापा चाहते हैं आप लोग कम हो, तो देखिए थोड़ी एफर्ट्स तो मारनी पड़ेगी। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस शिथिल आसन राइट साइड में। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा करें, बाईं भुजा बाईं टांग को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, माथा पृथ्वी पर अथवा ठुड्डी पृथ्वी पर, टखनों को पकड़ लें। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा बेटा, कोई भी क्रिया जबरदस्ती मत करना। नए साधक खास ध्यान रखें। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटने को, थाई को उठाएं, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। अब एड़ियों को हिप से दूर लेकर जाएं, जितना हो सके। एड़ी का और हिप्स का फासला ज़्यादा हो और घुटनों का फासला आपस में कम हो। गर्दन पीछे से पीछे, माथा आकाश की ओर। वेरी गुड जी ज्योतिका जी, बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी एफर्ट्स। करिए करिए करिए। रवि जी, बहुत बढ़िया प्रयास है, इसी प्रकार करते रहिए। पीछे सभी अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा रुकिए, सहज होकर रुकिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस 5-4 सेकंड और रुकिए। देखिए रुकने से ही लाभ होना है, नाम नहीं करना हमने आसन का। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर का, लेफ्ट साइड में। सबसे मुश्किल काम जो हमारे भारतीय योग संस्थान के जिन्होंने स्थापना की, स्वर्गीय प्रकाश लाल जी, वो बोलते थे सबसे मुश्किल जो काम है योग में वो है सुबह उठ करके अपना बैग उठा करके और केंद्र पर आना। तो आप उसके नाम के वो बोलते थे 100 में से 50 नंबर। बाकी 1 घंटा जो आप साधना कर रहे हैं उसमें 50 में से अब कितने मिलेंगे ये आप देखना है। तो सबसे मुश्किल काम तो आप लोग करके आ चुके हैं। मुस्कुराते हुए अपने राइट साइड में
कोहनी के बल जैसे विष्णु भगवान जी का पोस्चर होता है उस प्रकार से आप पोस्चर बना लीजिए। राइट साइड में करवट लेकर के, बहुत बढ़िया। कोहनी से लेकर पंजे तक एक लाइन में शरीर होना चाहिए। बायां हाथ आपका शरीर के ऊपर, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब इसमें जो ऊपर वाला पांव है, लेफ्ट पांव है, उसको थोड़ा सा मोड़ लीजिए और अपने हाथ से अंगूठे उंगली से छल्ला बनाकर पकड़ लीजिए पांव के अंगूठे को, और फिर पांव को उठाकर सीधा कर दीजिए और कोशिश कीजिए घुटना आपका सीधा हो जाए। जिनको दिक्कत हो रही हो हाथ को छोड़कर केवल पांव और हाथ को ऊपर उठाकर सीधा करें। अंगूठे से नहीं पकड़ पाए, टखने के पास से पकड़ लें। बहुत बढ़िया जी। आंखें बंद करके रुक जाएं। क्या बात है जी। रवि जी, गरिमा जी, वीना जी, ज्योतिका जी, सब ने देखिए अंगूठे को पकड़कर पांव को बिल्कुल सीधा किया हुआ है। बाकी साधक भी, राजेश जी तो बहुत ही पुराने हमारे साधक हैं, सारे आसन बढ़िया करते हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। पांव के जोड़ हमारे विशेष प्रभाव में हैं। प्रजनन अंग हमारे स्वस्थ रहते हैं। अब इसी अवस्था में एक बार हाथ को छोड़ दीजिए और पांव को तान दीजिए और धीरे धीरे हाथ पांव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे। सीधा रखते हुए, आराम आराम से सीधा रखते हुए हाथ को पांव को वापस ले आइए। पीठ के बल आकर विश्राम ले लीजिए। कमर के बल विश्राम। अब आसन आप सबको समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं। अब दूसरी साइड में और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे जी। मन बनाएंगे और स्थिति ले लेंगे। अपने लेफ्ट साइड की करवट में आ जाएं। कोहनी से लेकर पंजे तक पूरा शरीर एक लाइन में ले आइए। बहुत बढ़िया। देखिए प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आसन भी अच्छा होता है। अब राइट पांव को मोड़िए, अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़िए और धीरे धीरे पांव को सीधा कर दीजिए। दूसरे पांव का पंजा भी तना रहे। बहुत अच्छा जी। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है। तानिए। सहज भाव से रुके रहें, आंखें बंद करके रुके रहें। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी स्थिति है। खुद आप अपने घर पर जाकर कैमरे में देखिए, वीडियो में देखिए, जो कमी लगे उसके ऊपर काम कीजिए। किसका दोनों कंपेयर करते हैं तो पता भी लगता है कहाँ कमी रह गई हमारी। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब एक बार अपने हाथ को छोड़ दीजिए, पंजे को तान दीजिए और धीरे धीरे, झटके से नहीं, आराम आराम से हाथ और पांव को वापस लेकर आइए। पुनः कमर के बल आ जाइए, विश्राम की स्थिति। सामान्य श्वास की स्थिति।
अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखें, उंगलियों को क्लैंप करके। मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया आसन करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों पाँव को, पंजों को तानिए और धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले जाइए आकाश की ओर। कोहनी मत उठने दीजिए, कोहनी आसन पर रहेगी। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़िए और टेबल टॉप की पोजीशन में पाँव आ गए, बिल्कुल ठीक है जी। अब जो है एक पाँव को आगे सीधा करेंगे और गर्दन उठाएंगे, कंधे उठाकर कोहनी को ऑपोजिट साइड के घुटने से लगाएंगे और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते जाएंगे। दूसरा पाँव सीधा करना है जी, जिस टाइम टच हो हवा में रहेगा। 10 से 12 आवृत्ति जरूर करनी है दोनों पाँव से। करिए जी, करिए। पंजे दोनों पाँव के तने रहे जी, करिए करिए करिए। जबरदस्ती कोई ना करे, प्रयास जरूर करे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। प्रतिदिन कोशिश होती है आपको आसन बदल के करवाए जाएं, कुछ वेरिएशन हो, इसलिए आप डेली जुड़िए। पता नहीं कौन से आसन का नंबर कब आ जाए और उस दिन अगर हमने छुट्टी कर ली तो देखिए कितनी बढ़िया आसन हम मिस कर जाएंगे। सेतुबंद आसन करेंगे, आज का आखिरी आसन रहेगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, टखनों से पकड़िए और मुस्कुरा करके मध्य भाग कमर को बीच में से धीरे धीरे हिप्स को उठा दीजिए, कमर को उठा दीजिए। थोड़ा चेस्ट को उठाने की कोशिश कीजिए जी। बेंच की आकृति बनाइए अपने शरीर की। चेस्ट इतनी उठ जाए कि ठुड्डी जो होती है वो अपने आप से आपके जो गर्दन के नीचे गड्ढा है वहाँ पे लग जाए। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छा आसन हो रहा है आपका। रुकिए 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 बेटा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, करिए बेटा, बहुत अच्छा। उठाइए उठाइए अपने कमर को, एड़ी नहीं उठानी, एड़ी आसन पर ही रखिए। ठहरिए ठहरिए, ठहरने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, सब आसन। हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां ढीली, हाथ शरीर से हटा हुआ, एकदम रिलैक्स। अब कोई भी प्रयास नहीं करना, जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्ट लगे, वैसे शरीर को शिथिल छोड़ दें। पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर स्वस्थ नहीं, सब कुछ बेकार है। और योग से बढ़िया कोई माध्यम हो नहीं सकता शरीर को स्वस्थ रखने का। और भारतीय योग संस्थान जैसी संस्था निःशुल्क, एकमात्र ध्येय मानव जाति की सेवा। सभी स्वस्थ हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
हमारा फर्ज बनता है उनके इस मोटो के अंदर हम भी भागी बने, हम भी सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग में जोड़ें। इन्हीं बातों का विचार करते हुए अपने माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए आ जाएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराइए, राइट करवट लीजिए, उठ करके बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। सभी साधक साधिकाएं वज्रासन में ही बैठें। पाँव के अंगूठे आपके मिले रहेंगे, एड़ियां आपकी खुली रहेगी। श्रीमान नरेंद्र जी कराएंगे हंसी। सही हंसने का बनवाना है और खिलखिलाते हुए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। और जोर से अंतिम आवृत्ति। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान नरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, इसी अवस्था में बैठे रहें। दोनों हाथों को आकाश की ओर लेकर जाएं, 5 उंगलियों को खोलें, खींचिए ऊपर। बहुत बढ़िया। और एक सिमिट्री में लेकर आए ताकि देखें बाद में अगर हम अपनी वीडियो तो अच्छा लगे। मेरे साथ शक्ति लगाकर वापस आंखें बंद। वज्रासन का लाभ भी ले रहे हैं हम लोग और सुंदर हमने प्राणायाम भी किया। बच्चे जो किसी कारण योग से नहीं जुड़ पा रहे, खेल खेल में उनको ये छोटी छोटी क्रियाएं आप घर पर करवाइए। ये जो हमने क्रिया की, इससे फेफड़े हमारे प्रभाव में आते हैं, ऑक्सीजन का स्तर बढ़िया रहता है। आप भी दोपहर में, शाम में आधा मिनट, 1 मिनट इसका पुनः अभ्यास कीजिए। मुस्कुराते रहिए। वज्रासन से पाचन क्रिया बढ़िया बनती है। भोजन के उपरांत
हम लोग स्वीट डिश खाते हैं, उसको अवॉइड करके भोजन की थाली भी ना उठाएं, उससे पहले ही आप वज्रासन में बैठ जाएं। इसको भी भोजन का ही पार्ट समझें ताकि डिसिप्लिन बना रहे। 3-4 मिनट इसमें बैठ के उसके बाद ही अपने बर्तन उठाएं। अगर ये छोटे छोटे काम अगर हमने स्टार्ट कर दिए, पूरा दिन योग से जुड़े रहेंगे हम लोग और हमारी साधना और बढ़िया हो जाएगी। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। पद्मासन में आ सकते हैं आप लोग, आंखें लेकिन नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर जमाएंगे, रीढ़ गर्दन सीधी होगी। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, आनंद पूर्वक श्वास को भरेंगे। श्वास भरकर मूल बंद लगा लेंगे और फिर शक्ति लगाएंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे। नेचुरल रूप से आने का इंतजार करके पुनः शक्ति लगाएंगे, बाहर फेंकेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएंगे। गर्दन नहीं लाएंगे, कंधे नहीं लाएंगे, केवल और केवल पेट की मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त हम श्वास छोड़ें, झटका दें श्वास छोड़ने में, उसी वक्त हमारा पेट जो है अंदर की ओर सिकुड़ना चाहिए। प्रयास करके दोनों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। आज के इस समय में जो कोविड-19 का जो वेव चल रही है, प्राणायाम का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन प्राणायाम के हकदार हम तभी बनते हैं जब हम पहले आसन करें, तभी वो पूरा लाभ दे पाएंगे हमें। और आसन बढ़िया के हकदार, आसन करने के हकदार तभी बनते हैं जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करें, वार्म अप क्रियाएं करें। करते जाएं, करते जाएं। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर हो। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें। बाह्य कुंभक में मूल बंद लगाकर रुक जाएं। फिर मूल बंद खोलकर शांत सहज अवस्था, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आंखें कोमलता से बंद रखिए। सामान्य श्वास। अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, अनामिका को हटाकर बिना आवाज के श्वास लीजिए। राइट से श्वास को छोड़िए, राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए। सुंदर आवृत्तियां दोहराइए।
अनुलोम विलोम आप किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्राणायाम है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम है। बच्चा करे, बूढ़ा करे, चेयर पर बैठकर करें, लेटकर करें, एक दो बातें ध्यान रखें। श्वास का अनुपात बराबर हो, भरने का छोड़ने का, आवाज़ खुद को भी ना आए, और पूरी कंसंट्रेशन, पूरा फोकस आते जाते श्वासों पर हो। बहुत ही सरल प्राणायाम है, सभी की बड़ी अच्छी स्थिति है, सभी के चेहरे पर मुस्कान, बहुत ही बढ़िया लग रही है। वाकई हम सब के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, जो सुबह सवेरे खुले आसमान के नीचे इतनी बढ़िया योग साधना कर रहे हैं। प्रभु की ये अनुकंपा सदैव बनी रहे, सदैव हम मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए विराम देंगे आवृत्ति को। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें नहीं खोलेंगे, सामान्य श्वास। दस मिनट आज हम क्लास को जल्दी विराम देंगे। कुछ और कार्य है, संस्थान का कार्य है। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में बैठें, प्रभु का ध्यान करें, मुस्कुराते रहें। सभी संकल्प करेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे। और आज तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, विशेष दिन है, हमारा नया साल आज से स्टार्ट हुआ है। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे भी आज से स्टार्ट हो गए हैं। ईश्वर करे पूरा साल आप योग से जुड़े रहें, दिन की शुरुआत हमेशा और हमेशा योग से ही हो। तो विक्रमी संवत जो आज से स्टार्ट हुआ है, आपके परिवार के लिए, आप सब के लिए बहुत मंगल करे। पूरी तरह आप लोग स्वस्थ रहें, योग से जुड़े रहें। शांति पाठ के लिए एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे रहें। ईश्वर करे ये शांति सदैव यूं ही बनी रहे, हमेशा हम प्रफुल्लित रहें, खुश रहें। कुछ दूसरों के हित के लिए भी काम करें जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में हाथों का घर्षण कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। ऑनलाइन बहुत साधक जुड़ रहे हैं, लेट करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन कम से कम 300-350 लोग डेली हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ ज्योतिका जी का बेटा भी आया, इसी प्रकार वो प्रतिदिन आए, ऐसी हम आशा रखते हैं। ज्योतिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आसन आपने आगे लगाया। तो कल ठीक 5:45 बजे फिर मिलेंगे। समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।